Good morning, students. This is civics for class 9th, chapter 2, constitutional design, and this is going to be our last class on this chapter. अब तक हमने जाना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं जिस देश के पास संविधान हो वो देश लोकतंत्र हो। हालांकि हर लोकतांत्रिक देश के पास संविधान का होना अनिवार्य है। तो जो संविधान है वो जो भारत का संविधान है वो एक दिन में नहीं बना। उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और उस निर्वाचित सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। इस तरह से संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य और जो आधारभूत नियम दिए गए हैं वो केवल इस संविधान रूपी दस्तावेज में केवल लिखित दस्तावेज को ही नहीं दर्शाते। इन जीवन मूल्यों को, इन मौलिक सिद्धांतों को संस्था का रूप भी दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस शब्द दिया गया है, तो संविधान निर्माताओं ने जस्टिस शब्द को संस्था का रूप कैसे दिया? कोर्ट स्टैब्लिश किए गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किए गए, किस तरह से लोगों को न्याय मिलेगा। संविधान निर्माताओं ने ये भी निर्धारित किया किस तरह से इतने बड़े संविधान को एक जड़ रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। समय के साथ साथ बदलाव होने आवश्यक हैं। लोगों की इच्छाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं के अनुसार, समाज में बदलाव के अनुसार संविधान में बदलाव करने भी आवश्यक हैं। संविधान निर्माताओं ने इन बदलावों की सुविधा को संभव किया और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संबंधी सुधार का नाम दिया गया। हालांकि कहने का भाव है कि भारत के संविधान में हम बदलाव कर सकते हैं समय के साथ साथ, और जो बदलाव है, जो अमेंडमेंट है, वो होते रहते हैं। हालांकि भारत के संविधान की जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल या जो बेसिक जो चीज़ें हैं, उनको बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो सबके हित में है। ताकि जब कोई व्यक्ति भारत के संविधान को पहली बार पढ़ेगा तो उसको इसको समझना आसान न लगे, लेकिन धीरे धीरे उसको समझना आसान हो सकता है। लोगों को पता चलता है किस तरह से भारत में सरकार का निर्माण होगा, सरकार कितने लंबे समय तक चल सकती है, यानी 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। लोग किस तरह से निर्णय लेने में भागीदारी कर सकते हैं, किस तरह से कोई सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उस पर अंकुश लगाया गया है। किस तरह से 3 संस्थाएं होंगी, पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी। पार्लियामेंट में कानून बनाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उनको लागू करेगा। जुडिशरी है, वो कानूनों की व्याख्या करेगी। किस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो शेष बचे हुए चैप्टर हैं क्लास 9th में, उनको हम संविधान के बारे में, संविधान में जो संस्थाओं की व्यवस्था की गई है, जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।